Hello everyone. Here we are going to start new chapter Anatomy of the flowering plants. Meaning of anatomy. Anatomy means होता है internal structure और यहाँ हम किसकी स्टडी करेंगे Anatomy of the flowering plants. Flowering plants means angiosperm कि internal structure कैसी है कि what are differences and similarities between plants. मोनोकोट और डाइकोट में भी इंटरनली क्या अरेंजमेंट होता है कि दे क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज मोनोकोट एंड डाइकोट. तो एनाटॉमी अगर वर्ड आ जाए तो इट मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. ह्यूमन एनाटॉमी अगर वर्ड आए तो मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. एनिमल एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. We know cell is a basic unit of plant है, animal है, organism की क्या है basic unit is cell. Group of cell is called tissue and tissue organized and form organ and further organ system. So cell is a basic unit of organism. What is tissue? A group of cells having common origin and performing same function. यानी एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जिसका ओरिजिन यानी वो सब डेवलप कहाँ से हुई है, वन ओरिजिन से, कॉमन ओरिजिन है और वो ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म सेम फंक्शन. अब प्लांट्स में अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स इन प्लांट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू. देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स हो गया कि एक ऐसे टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स विच कंटिन्यू डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स कंटिन्यू डिवाइडिंग. एंड परमानेंट टिश्यू मीन्स विच इज लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी और एबिलिटी. यानी परमानेंट हो गए हैं, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू. एंड ऐसी सेल्स विच कंटिन्यू डिवाइड, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक. जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक वर्ड है मीन्स कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल. परमानेंट मीन्स दे गेट मैच्योर, दे हैव लॉस्ट देयर डिवीजन एबिलिटी. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स क्या हैं और परमानेंट कौन से हैं, ये सब फ्लो चार्ट से देखते हैं. सी टिश्यू इज ऑफ प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक मीनिंग डिवाइडिंग टिश्यू and permanent means mature tissue which has lost its ability to divide. Meristematic is of three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. देखिए apical meristem means क्या होता है कि ऐसा meristematic tissue which present at the tip of plant. For example जैसे root tip. तो रूट टिप जो है उस पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा यानी जो सेल्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम. ये क्या करेगी, लेंथ को इंक्रीज करेगी. हाउ, डिवाइड होके. तो रूट टिप पर ऐसे टिश्यू जो टिप पर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. रूट टिप, शूट टिप, ये क्या करते हैं, फंक्शन है इनका लेंथ इंक्रीज करना. अब रूट टिप जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था मॉर्फोलॉजी, वहाँ हमने बताया था कि जो रूट जो होती हैं उसके 4 रीज़न होते हैं. एक तो होती है रूट कैप और यहाँ पर अबव द रूट कैप जो इलॉन्ग मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है.
क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो यही वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है जहाँ पर कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप, चाहे वो लीफ टिप हो, शूट टिप है। शूट टिप पर जो प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पर रूट पर तो एक कुछ पार्ट ही इसका प्रेजेंट है जो रूट को इंक्रीज कर रहा है, बट शूट टिप में अगर हम देखें, ये इंक्रीज हो रही है शूट, तो शूट टिप पर ये पूरा एरिया जो है ये कवर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंक्रीज होती है। अब कहीं कहीं ये क्या होती है, इस तरह से, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज होती जा रही है, हो रही है, इसके लेटरल साइड पर इस तरह से एक बर्ड अपीयर होती है। ये बर्ड कलेक्ट होके, एक्यूमुलेट होके एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन करती है, और एक्सिलरी बर्ड से क्या अपीयर होती हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्लावर। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, सम पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच लेफ्ट बिहाइंड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड विल डेवलप इनटू branches or leaves or flower। नेक्स्ट अगर देखिए आप, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मीन्स होता है कि टिश्यू विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। अभी यहाँ पर ये क्या था, एपिकल मेरिस्टेम तो वो होता है जहाँ पे कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, मैच्योर नहीं हो रही है, सेल का वर्क क्या है, ओनली डिवीज़न। इंटरकैलरी मीन्स कि जैसे यहाँ पर ये शूट टिप है, ये कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ये एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ से ब्रांचेज अपीयर हो गई, ये ब्रांचेज अपीयर हो गई, यहाँ पे क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर ये जो ब्रांचेज अपीयर हो गए हैं, यानी ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है ऑर्गन्स का, तो इनके जो मिडिल में इस तरह से यहाँ पर ये जो पार्ट होता है जहाँ पर जॉइनिंग है, वहाँ प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्यों, क्योंकि देखिए इसके जो, अगर हम बिहाइंड देखें, बिहाइंड द मेरिस्टेम जो सेल्स हैं वो डिवाइड तो हो चुकी हैं, यानी मैच्योर हो गई हैं, उनका साइज इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हो गया है साइज मीन्स वो कंप्लीट मैच्योर हो गई हैं। तो मैच्योर के जो बिटवीन जो टिश्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर ये दोनों ही क्या हैं, सेल्स स्टार्टिंग में यानी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनिशियली क्या करती है, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं, सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। थर्ड टाइप क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है कि मान लीजिए पहले इन दोनों ने क्या किया, एपिकल और इंटरकैलरी में कोई प्लांट बॉडी फॉर्मेशन किया, प्लांट बॉडी बन गई, स्टेम कैसा है, ग्रीन है, रूट्स भी डेवलप हो रही हैं। बट अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो मैच्योर हो गए हैं, उनमें क्या हो जाए, डिवीज़न स्टार्ट हो जाए। यानी मैच्योर स्टेज पर अगर किसी सेल में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो दैट मेरिस्टेम इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। ये कब होगा, यानी स्टेम अगर वुडी होना स्टार्ट हो, कि बहुत एज हो जाए, बहुत ईयर्स हो जाए, जिसमें स्टेम जो ग्रीन था नाउ इट स्टार्ट्स बिकमिंग वुडी। तो वुडी हो रहा है, इट मीन्स पहले भी तो ये मैच्योर ही हो गया था स्टेम, जब प्लांट बॉडी तो फॉर्म हो ही गई थी, अब ये स्टेम वुडी होना स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स अब कौन सा मेरिस्टेम एक्टिव हो गया, लेटरल मेरिस्टेम। तो जब एक मैच्योर टिश्यू में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो उस टिश्यू को हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मीन्स डिवीज़न, बट ये कब हो रहा है, मैच्योर होने के बाद में, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जब प्लांट बॉडी यानी सीड जर्मिनेट हो रहा है, लीव्स अपीयर हो रही हैं, ब्रांचेस,
तब एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्टिवेट होता है एंड दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम. व्हेन मैच्योर स्टेज में जो मेरिस्टेम एक्टिव होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम. एग्जाम्पल लेटरल मेरिस्टेम. अब इसके और एग्जाम्पल देखिए कि लेटरल मेरिस्टेम में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कि ऐसा कौन सा जो मेरिस्टेम है जो लेटरल, देखिए इसे लेटरल नेम क्यों दिया है, जैसे स्टेम है ये पहले ये ग्रीन है, ग्रीन होता है, इसके बाद में इसमें धीरे धीरे यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम क्या हो रहा है, डिपोजिट एक्टिव हो रहा है और ये इसकी साइज को क्या करेगा, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है. विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और स्टेम ऑल्सो, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये वुडी भी हो रहा है और विड्थ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसके लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम. अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो किस टाइप का मेरिस्टेम है, उसमें लेटरल मेरिस्टेम. और एपिकल मेरिस्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम. जाइलम और फ्लोएम की जो बिटवीन भी होती हैं, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम भी यहाँ लिखते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम मीन्स जाइलम और फ्लोएम की जो बिटवीन, यानी उनको सेपरेट करने वाली जो सेल्स का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. वेस्कुलर मीन्स हो गया जाइलम फ्लोएम के बिटवीन, जो सेपरेट करने का ग्रुप ऑफ सेल है दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल एपिकल और इंटरकैलरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल. नाउ कम टू परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में कोई डिवीज़न हम नहीं देखेंगे, दे गेट मैच्योर, दे गॉट मैच्योर. एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल मीन्स है यानी वन टाइप ऑफ सेल से अगर किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, यानी ऑल सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, सिमिलर. अब सिमिलर है ऐसा नहीं है कि राउंड ही होंगी, इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, बट इसमें कंडीशन क्या होगी कि सिंपल जो टिश्यू होगा उसमें वन टाइप की सेल्स ही होंगी, वेदर इलोंगेटेड, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, ओवल, राउंड. बट इसमें कंडीशन है सिंपल में वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड सिंपल. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उसमें से कुछ इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, रेक्टेंगल भी हो सकती हैं. तो कॉम्प्लेक्स मीन्स which include different types of cells. Complex. Simple means it includes one type of cells, यानी structure में भी and functionally भी, functionally and structurally similar. ऐसा नहीं कि structure तो सेम है और function सबका different है, no. Functionally and structurally similar. And here डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चरली तो है ही डिफरेंट, यानी मॉर्फोलॉजिकल, किसी की शेप कैसी है, और फंक्शनली भी डिफरेंट है, तभी तो कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है, फंक्शनली डिफरेंट. तो इनके हम देखते हैं इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सिंपल जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा. Complex is of 2 types, xylem and phloem. The xylem has 4 parts: vessels, tracheids, xylem, parenchyma
xylem fiber. Phloem has 4 parts. Sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fiber. तो यहाँ भी हमने इनके सिर्फ टाइप्स लिखे। अब हम इनको देखते हैं कि पेरेंकाइमा के क्या फीचर्स हैं, कोलेनकाइमा के क्या हैं, स्केलेरेनकाइमा के क्या हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम अभी करेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट इज पेरेंकाइमा। सी, पेरेंकाइमा का फर्स्ट फीचर है आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मीन्स होता है, आइसो मीन्स सेम, डायमीटर सेम डायमीटर है, सेम शेप एंड सेम साइज। शेप कैसी हो सकती है? इट मे बी स्फेरिकल और ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप के हो सकते हैं, बट आइसोडायमेट्रिक होंगे। और जो कैसे होंगे, ग्रुप ऑफ सेल विल बी सिमिलर। जो सेल होंगी उनकी जो वॉल है वो थिन होगी, थिन वॉल्ड। सेल्स कैसी होंगी? थिन वॉल्ड। या मैंने ये राउंड शेप पेरेंकाइमा ड्रॉ किया है। अब इनकी ये जो वॉल है ये है थिन वॉल्ड है, और ये किस मटेरियल से फॉर्म हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स होता है स्पेस बिटवीन सेल्स, स्पेस अमंग द सेल्स। देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है, तो ये जो पेरेंकाइमा जो होगा इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये प्रेजेंट है। और अभी हम दो जो पढ़ेंगे वो अदर जो हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू, उनमें आईसीएस क्या होगा? एब्सेंट। आईसीएस मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बट दे हैविंग स्मॉल स्पेस। थिन वॉल्ड है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होता है, dense cytoplasm, thin walled, cell is made up of cellulose, यह है ICS। अब ये कुछ ऐसी भी, यानी ये पेरेंकाइमा प्लांट के किस पार्ट में मिलते हैं? जितने भी सॉफ्टवेयर पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, इट इज फाउंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कौन से हैं? जैसे हम देखें लीव्स, लीव्स सॉफ्ट हैं। पेटल्स, फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर के जो सेपल्स, पेटल्स, ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। फ्रूट अगर हम देखें कि फ्रूट अगर पल्पी है तो उसमें भी कौन सा टिश्यू है? पेरेंकाइमा। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि पेरेंकाइमा प्लांट के उस पार्ट में होता है जो कि कैसा है? सॉफ्ट पार्ट है, हार्ड नहीं है। फंक्शन क्या है पेरेंकाइमा? देखिए, पेरेंकाइमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट को भी स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड पेरेंकाइमा जो है ग्रीन पार्ट में तो प्रेजेंट ही होगा, जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है, क्योंकि लीव्स है, सॉफ्ट भी हैं, ग्रीन भी हैं, तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो फंक्शन हम देखें पेरेंकाइमा के, तो फोटोसिंथेसिस, बिकॉज parenchyma found in leaves and leaves has chlorophyll, chlorophyll perform photosynthesis, and result of photosynthesis is मेकिंग ऑफ फूड। तो फूड भी स्टोर जो होगा वो भी किस में होगा? पेरेंकाइमा में, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो जिस टिश्यू में प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, ये दोनों फंक्शन एक साथ आ जाएंगे। सिक्रेशन, कई बार क्या होते हैं कि कुछ पेरेंकाइमा ऑयल्स जो हैं, ऑयल है, जैसे हम फ्लावर में देखें कि फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनका यूज़ किस में होता है? ऑयल मेकिंग में होता है,
ये जो परफ्यूम्स मेकिंग में होता है, तो उनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल उन पार्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स पैरेन्काइमा उस पार्ट में है और ऑयल रिजर्व है, उसमें ऑयल स्टोर है, तो उनका सिक्रेशन भी वर्क होता है, सिक्रेशन, बिकॉज पैरेन्काइमा स्टोर टैनिन ऑयल, सो दे ऑल्सो हेल्प इन सिक्रेशन। आप इसमें कोई भी ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राउंड शेप का, इलोंगेटेड का। अगर इलोंगेटेड हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज ICS। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा मेनली फाउंड इन डाइकोट स्टेम, बिकॉज कोलेनकाइमा जो है इनमें क्या होता है, इनका मेन अगर डिफरेंस देखें तो थिकनिंग प्रेजेंट। थिकनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कॉर्नर्स ऑफ द सेल। और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट है। ये थिकनिंग किसकी है? ये थिकनिंग 3 जो मटेरियल से फॉर्म हुई है, थिकनिंग है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो जैसे थिकनिंग प्रेजेंट हुई और थिकनिंग प्रेजेंट होने से इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू विच हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स एंड थिकनिंग इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इनकी वजह से, थिकनिंग की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड। यानी प्लांट को जो स्टिफनेस है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, वो क्या होगा, कोलेनकाइमा। देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिश्यू जो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करते हैं। कोलेनकाइमा क्या है कि दे ऑफन स्टोर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करते ही ये एक वर्क और करने लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लस स्टोरेज। अगर हम पार्ट्स देखें प्लांट के, तो किन में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा? जैसे लीव्स जो है, लीव्स तो सॉफ्ट पार्ट है, इजीली ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन जो लीव का पेटियोल है ये थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा का आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है जो ग्रीन है बट हार्ड है, तो क्या है वो, कोलेनकाइमा। स्टार्टिंग में जो फ्रूट्स जो होते हैं वो रॉ होते हैं, तो वो ग्रीन कलर होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। और जैसे जैसे वो राइप होते हैं तो पैरेन्काइमा में कन्वर्ट होते हैं। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो वुडी हो जाते हैं, यानी और भी ज़्यादा वुडी हो जाते हैं ग्रीन से, जैसे आलमंड्स है। आलमंड्स जो हैं पहले वो ग्रीन होते हैं एंड लेटर दे बिकम वुडी, तो उनमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये कोलेनकाइमा किस में प्रेजेंट होता है, पेटियोल में। पेटियोल इज स्टॉक ऑफ लीफ, ये जो लीफ का ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड हर्वेशियस स्टेम, जो ग्रीन स्टेम होते हैं, दे कैन नॉट ईजिली ब्रेक, और ऐसा नहीं है ब्रेक हो भी नहीं सकते, तो वो क्या है, वो थोड़े से हम कहेंगे स्लाइटली क्या होते हैं, वो दे बिकम हार्ड। तो जो हर्वेशियस स्टेम है, हम वुडी स्टेम की बात नहीं कर रहे, हर्वेशियस स्टेम में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा के जैसे ही प्लांट को क्या मिल रही है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, क्योंकि पैरेन्काइमा तो सॉफ्टवेयर पार्ट्स में होता है, तो प्लांट तो क्या है, जैसे लीव्स हैं, पेटल्स हैं, इनको हम इजीली ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन कोलेनकाइमा को हम इजीली ब्रेक नहीं करेंगे, वी नीड नाइफ, सीजर, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उसे कट कर पाएंगे। या आप अपने हैंड से भी ब्रेक करोगे तो वो उतना परफेक्टली क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो कोलेनकाइमा में जो ये स्टिफनेस है, ये रिजिडिटी है, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये थिकनिंग, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन।
अब क्वेश्चन आता है कि ये लिविंग टिश्यू है या डेड टिश्यू है। देखिए पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू था, अब यहाँ पर भी इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा टिश्यू है, लिविंग। जिसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाएगा वो टिश्यू कैसा होगा, डेड। पेरेन्काइमा इज लिविंग, कोलेन्काइमा इज ऑल्सो लिविंग। फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। शेप लॉन्ग, इलोंगेटेड, ओवल, राउंड शेप। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। देखिए सिंपल टिश्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हमने अभी कहीं पर भी पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा में डिवीजन की बात नहीं की है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, सो दे आर कॉल्ड एज permanent tissue, but they are made up of one type of cell, so we have categorized into simple tissue. Last is sclerenchyma. Sclerenchyma, this is also simple permanent tissue. They are dead cells because protoplast यानी प्लाज्म इज एब्सेंट, इनमें कोई साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं है। इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, थिक है। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में हम कह सकते हैं कि उनकी जो सेल वॉल थी वो थिन थी, पेरेन्काइमा की जो हम कहेंगे थिनेस्ट सेल वॉल थी, बट स्क्लेरेन्काइमा हैज़ थिक सेल वॉल। एंड थिक सेल वॉल वो क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ लिग्निफाइड, यानी यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है जो इन सेल्स को क्या कर रहा है, थिक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्लेरेन्काइमा को ये जो स्टिफनेस है उसे डेड कौन बनाता है, वो है लिग्निन कंपाउंड। तो सेल्स में सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये सेल वॉल पे ही नहीं अंदर भी, यानी प्रोटोप्लास्ट को रिप्लेस कर देता है। वहाँ पर भी क्या हो जाता है, लिग्निफाइड का जो लिग्निफिकेशन हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। हैविंग फ्यू पिट्स, आप यहाँ देखेंगे कि कुछ एक ऐसा स्पेस रह गया है जहाँ पर लिग्निन नहीं है, और ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज़ लिग्निफाइड। तो जो अनशेडेड पार्ट है जहाँ पर लिग्निन नहीं है उस पार्ट को हम डिनोट करते हैं पिट्स। आपको यहाँ फ्री स्पेस भी दिख रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूमेन। और पिट्स किसे कहते हैं, जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो गया। हैविंग फ्यू पिट, but sclerenchyma is dead simple permanent tissue because of lignification. Sclerenchyma consists two types of cell. Long pointed cells are called fibers, oval or round shape is called scleroids. Both are lignified and you can see space that is called lumen, and these are pits. Fibers are thick walled, elongated, pointed. Scleroids means spherical, oval, round shape. अब स्क्लेरेन्काइमा जो है इसका फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी ट्री जो है वो वुडी हुआ है, स्ट्रॉन्ग होगी। ट्री की जो ब्रांचेज हैं, स्टेम है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उसे बहुत ही फोर्सफुली हम उसे काट सकते हैं एक्स की हेल्प से। इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप उस पर स्विंग लगा के भी झूल सकते हैं, ठीक है, स्विंग भी लगा सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये पेरेन्काइमा से डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग में ये इतना जो डेड नहीं होता है, ओरिजिन तो हम देखें कि पेरेन्काइमा ही है, बट धीरे धीरे लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो इट में डेड, एंड IC एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, जितने भी नट्स हैं उनका जो कोटिंग पार्ट है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, इनका वुडी पार्ट देखते हैं, जो आउटर शेल जो होता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। कोकोनट के भी जो फाइबर्स हम रिमूव करते हैं वो भी क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। कई बार आप ऐसा हार्ड फ्रूट भी खाते हैं, जैसे पियर है या एप्पल है, गुआवा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो तो उसमें कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा। बट स्क्लेरेन्काइमा के बेस्ट एग्जांपल देखें तो आप नट्स जो होते हैं उनके जो आउटर कोट होता है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, आलमंड्स हैं, पिस्ताचियो है, इनमें क्या है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आ गया। क्लियर।
तो आई होप आपको ये तीनों में कंपैरिजन समझ आ गया होगा कि पैरेन्काइमा इस सॉफ्टवेयर पार्ट्स में मिलता है, वो स्टोरेज, सिक्रेशन, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। कोलेनकाइमा स्लाइटली हार्ड होते हैं, ना तो वो डेड होते हैं ना ही वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वी कैन से मीडिएटर है कोलेनकाइमा। तो वो स्टिफनेस तो दे ही रहे हैं प्लांट को, और कभी कभी जब उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। स्केलेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मेरिस्टेम की बात करें तो मेरिस्टेम जो है कंटिन्यू डिवाइडिंग टिश्यू थे वो, एपिकल प्रेजेंट एट द टिप, सो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। नेक्स्ट इंटरकैलरी, इंटरकैलरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी ब्रांचेस अपीयरिंग के लिए कौन सा टिश्यू डेवलप होता है, इंटरकैलरी। लेटरल मेरिस्टेम, वुडी जो एक्सिस होगा यानी स्टेम की जो विड्थ इंक्रीज होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, एपिकल एंड इंटरकैलरी वर प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज के लिए इतना ही। सी यू, थैंक यू।